अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो दुनिया में एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है, जो है ईरान और इसराइल की जंग। आप लोग तो जानते ही होंगे कि ईरान काफ़ी सालों से अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारियों में लगा हुआ है, ताकि वो इस्लामी दुनिया का दूसरा दूसरा एटमी क़ुव्वत और मिडल ईस्ट का पहला एटमी क़ुव्वत बन जाए। 12 जून की रात को इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स 7 न्यूक्लियर साइट्स समेत ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर हमला किया। लेकिन ये हमला इतना ज़्यादा कामयाब ना रह पाया, क्योंकि जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे वो वहाँ सेफ रह गए। मतलब वहाँ की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर जो काम हो रहा था वो अंडरग्राउंड था, इसीलिए वो बच गया। और सामने ये आया है कि ये जो तमाम हमले हैं ये ईरान के अंदर से ही किए गए हैं, और ईरान की इसराइल की जो है इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद के एजेंट्स इस ईरान के अंदर ही घुसे हुए थे, और इन्होंने ईरान के अंदर से ही ड्रोन्स को निकाला है, और इन्हीं ड्रोन्स ने फिर जाकर इन टारगेट्स को तबाह किया है। और इसमें कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट प्लस ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, और उन समेत 78 अफराद ईरानी अफराद जो हैं उनकी तादाद 78 है जो शहीद हो चुके हैं। और इसी मामले में फिर ये जंग शुरू हो गई, और फिर और आज 14 जून है, तो 13 जून की रात यानी कि अभी 12 बज रहे हैं, तो आज से तकरीबन 12 घंटे पहले ईरान ने भी इसराइल के सबसे बड़े 2 शहर तेल अवीव याफो और इसराइल के दारुल हुकूमत यरूशलेम जो बहुत पाक शहर है, वहाँ पर 150 से ज़ायद और एक एस्टीमेट के मुताबिक 200 मिसाइलों से हमला किया है। और जिसके डर से इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, जिसका नाम आपने कई दफ़ा सुना भी होगा, वो अपना मुल्क इसराइल छोड़कर एक सरकारी जहाज़ में बैठकर भाग गया है। और वो कहाँ भागा है वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन एस्टीमेट्स के मुताबिक कि वो अमेरिका या किसी और वेस्टर्न कंट्री गया होगा, क्योंकि जो इस्लामी ममालिक हैं या बहुत सारे ईस्टर्न मुल्क हैं उनमें उसके ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। ईरान का आर्मी हेड क्वार्टर, जैसे कि पाकिस्तान का आर्मी हेड क्वार्टर्स रावलपिंडी में है, वैसे ईरान से इसराइल का आर्मी हेड क्वार्टर जो यरूशलेम में है, और दीगर एयर बेसिस और मिलिट्री बेसिस जिसको ईरान ने निशाना बनाया है। और इसराइल का फ़ख्र आयरन डोम, जिससे उसने हमास और हिज़्बुल्लाह के मिसाइल्स को रोक कर बहुत शोखियाँ मारी थी, उसको भी ईरान तबाह कर चुका है। और ईरान ने आज सुबह लाल झंडा लहरा कर बता दिया है कि खून का बदला हम लोग भी खून से लेंगे, और अगर ईरान का न्यूक्लियर बम तैयार हो गया तो ये जंग एटमी जंग में बदल सकती है। और पिछले महीने जब शहबाज शरीफ ईरान गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट जारी हो रही हैं कि हम ईरान का साथ देंगे और इसराइल को हम तमाम इस्लामी ममालिक को साथ होकर रहना चाहिए। सऊदी अरब जो ईरान पर पाबंदियाँ लगाकर उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक रहा था, अभी उसके साथ खड़ा हो चुका है। तमाम इस्लामी ममालिक इस वक्त ईरान के साथ खड़े हुए हैं। इस्लामी ममालिक रियासत सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, यमन, ओमान, पाकिस्तान, तमाम मुल्क इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ खड़े हुए हैं इस जंग में।
اور اردن یعنی کہ جارڈن کا جو بادشاہ ہے شاہ عبداللہ دا سیکنڈ، وہ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا غدار ہے فی الحال، کیونکہ اس نے غداری کر کے تمام اسلامی ممالک کے ساتھ نہ کھڑے ہو کر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے اسرائیل کو میزائلز اور فائٹر ایئر کرافٹس کے لیے اپنی ایئر سپیس کھول دی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ایرانی ڈرونز کو مارنے میں بھی اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، اپنی ایئر سپیس میں آنے والے تمام ایرانی ڈرونز کو تباہ کر رہا ہے۔ اسرائیل کا فخر آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم ایرانی ڈرونز و موبائلز میزائلز کا کچھ بھی نہیں کر پایا اور الٹا 2 آئرن ڈوم جو تل ابیب، یافو اور یروشلم میں رکھے ہوئے تھے وہ تباہ ہو گئے، کیونکہ آئرن ڈومز کو حماس اور حزب اللہ کے لیے بنایا گیا تھا اور وہ ایران کا سامنا نہیں کر پائے۔ اور ایران کا ایک دعویٰ ہے کہ اس کی جو ایئر فورس ہے وہ کافی کمزور ہے، کیونکہ 1979 کے بعد سے امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو جس کی وجہ سے آج وہ صرف 1970 کے زمانے کا امریکی F-14 طیارہ جو ہے وہ اس F-14 طیارے سے اس نے 2 جدید اسرائیلی طیاروں کو گرا دیا ہے۔ یہ ایک ایران کا دعویٰ ہے اور ہو سکتا ہے سچ ہو، اللہ کرے سچ ہو۔ جارڈن کے علاوہ تمام اسلامی ممالک جو مڈل ایسٹ میں موجود ہیں انہوں نے اسرائیل کے لیے اپنی ایئر سپیس کو بند کر دیا ہے، اور حیرانی کی بات ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اس کے ساتھ نہ صرف ایران کے ساتھ نہ صرف اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے، بلکہ اس نے ایران کو ایک برادرلی کنٹری یعنی کہ اپنا بھائی قرار دیا ہے، اور پاکستان یعنی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اسلامی جمہوریہ ایران کو اپنا بھائی بتاتے ہوئے، اپنا مسلمان بھائی بتاتے ہوئے اس کو JF-17 تھنڈر جو ہے اس کے دینے کی بات کر دی ہے، اور JF-17 تھنڈر کی ایک ڈیل سائن ہو چکی ہے، اور ایران نے رشیا کے ساتھ ایک Su-35 کی ڈیل بھی سائن کر لی ہے، اور انشاءاللہ ایران اس جنگ کو جیت جائے گا اور اسرائیل کو نابود کر دے گا۔ انا اقف بائی ایران من الپاکستان۔